जहां पर एक तरफ जर्मनी और बाकी यूरोप को चाइना का डर सता रहा था, उसी बीच में अमेरिका के द्वारा जो रीसेंट फॉरेन पॉलिसीज है उनके बाद में जो यूरोप है, खास रूप से जर्मनी है, वो अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर भी नहीं रखना चाहता। और अब अगर आप देखोगे तो लार्ज वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सबसे पहले अमेरिका, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे कोई सबसे पावरफुल देश आपको देखने को मिलेगा तो दैट इज इंडिया। ऐसी कंडीशन में अब यूरोप ने अपना जो पूरा रुख है वो इंडिया की तरफ कर दिया है और अपने सारी चीजों के दरवाजे इन्होंने खोल दिए हैं। रिसेंटली आप देख सकते हो जर्मनी ने तो ये तक कह दिया है कि वीजा फ्री तरीके से इंडियन लोग जर्मनी के अंदर आ सकते हैं ट्रांजिट करने के लिए। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ ही टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली रिसेंटली जर्मनी के चांसलर इंडिया आए हुए हैं 12-13 जनवरी को। और जो उपलक्ष्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और जर्मनी के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, उसको लगभग 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। इसी बीच में जर्मनी के जो लीडर है वो भारत के अंदर आए, भारत के अंदर उन्होंने पतंग भी उड़ाई और उसके बाद में कुछ बड़ी घोषणाएं की, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा जिसने सोशल मीडिया को हिला के रख दिया वो था ट्रांजिट वीजा फ्री करना भारत के लिए। देखो अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की तो यहां पर आपको शेंजन वीजा जो है वो लगता है। अगर आपको यूरोप के अंदर कहीं भी जाना है तो आपको ये वीजा लेना ही पड़ेगा। इवन देखो जनरली क्या होता है, जैसे आपको इंडिया से मान लो किसी और देश जाना, लेट से इंडोनेशिया, तो आप बीच में ट्रांजिट के लिए मलेशिया जा सकते हो कि पहले आप मलेशिया गए फिर इंडोनेशिया गए। ऐसी कंडीशन में आपको ट्रांजिट के लिए वीजा नहीं देना पड़ता। बट यूरोपियन यूनियन के अंदर ट्रांजिट के लिए भी आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है, इंक्लूडिंग जर्मनी। अब होता क्या है कि इंडिया से अगर मान लो किसी को नॉर्थ अमेरिका जाना है, उसको सस्ती फ्लाइट नहीं मिल रही है, जिस तारीख को उसको चाहिए फ्लाइट वो नहीं मिल रही, तो जनरली ट्रांजिट फ्लाइट जो है वो अवेलेबल हो जाती है। और जनरली ये जो ट्रांजिट फ्लाइट होती है वो अफ्रीका से नहीं जाती, वो यूरोपियन यूनियन से ही जाती है। बट क्योंकि वीजा नॉर्म इतने स्ट्रिक्ट हैं कि लोग जनरली ये जो ट्रांजिट फ्लाइट है इनको ले नहीं पाते। अब वीजा नॉर्म जो है वो बेसिकली जर्मनी ने ट्रांजिट के लिए इंडियन लोगों के लिए हटा दिए हैं। यानी कि बिना वीजा के आप जर्मनी के एयरपोर्ट पे आ सकते हो और फिर उसके बाद में दूसरी फ्लाइट पकड़ सकते हो। ये अब जर्मनी के द्वारा अलाउ कर दिया गया और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे इंडिया से किसी व्यक्ति को लंदन जाना है, इंडिया से किसी को यूरोपियन यूनियन में जाना है, या फिर इंडिया से किसी को जाना है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इन सारे ट्रांजिट के लिए आदमी बिना शेंजन वीजा लिए जर्मनी में जा सकता है, वहां से ट्रांजिट कर सकता है, क्योंकि जर्मनी एक ट्रांजिट कैपिटल वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है। यहाँ पर कई सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो ट्रांजिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक और बर्लिन देखने को मिलेंगे, जहां पर जनरली आपको ट्रांजिट फ्लाइट्स जो हैं वो काफी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। क्योंकि अगर मैं पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो सबसे जो मजबूत अर्थव्यवस्था है वो आपको जर्मनी की ही देखने को मिलेगी। इसी कारण से यहाँ से जो एयरपोर्ट की सर्विसेज है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी कारण से रिसेंटली ट्रांजिट वीजा जो है वो भारत के लिए इजी कर दिया गया है। और जब ये वीजा नॉर्म्स काफी इजी कर दिए गए हैं, वीजा बिल्कुल फ्री कर दिया गया है ट्रांजिट के केस में, तो अब इंडिया से आपको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, लेट से अमेरिका, लेट से ब्रिटेन, यहां पर जाना है तो चीजें जो है वो काफी ज्यादा इजी आपके लिए होंगी। विदाउट एनी वीजा आप ये चीज कर सकोगे। इवन जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होता था ट्रांजिट वीजा लेने में शेंजन वीजा लेना पड़ता था और शेंजन वीजा की अपनी एक प्राइस होती है, तो वो प्राइस पे करनी पड़ती थी। अब वो प्राइस भी पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज यहां पर हुई है। अब आप कहोगे कि जर्मनी ने ये चीज भारत के लिए अलाउ की क्यों, बाकी देशों के लिए तो जनरली जर्मनी इस तरीके की चीजें अलाउ करता नहीं है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी जो जर्मनी है उसकी भी अटकी पड़ी है, जीवन जो है वो पूरी तरीके से अटका हुआ है। क्योंकि जर्मनी ने क्लियरली कहा हुआ है, एक तरफ तो चाइना जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, दूसरी तरफ जर्मनी और बाकी जो वेस्टर्न यूरोप है उनके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पर अमेरिका के अंदर आप लोगों ने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आया ना, इन्होंने उलझुल हरकतें करना शुरू कर दी।
कभी ये कुछ कहते हैं, कभी ये टैरिफ लगा देते हैं, कभी ये कहते हैं कि मैं यूरोपियन यूनियन के ही ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक कर दूंगा जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। कभी ये कहते हैं कि नाटो के अंदर आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो नाटो बंद कर दूंगा, नाटो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नाटो तो खराब है। इस तरीके की बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाती है, जिसके बाद अब पूरे यूरोप को ये बात क्लियरली समझ में आ चुकी है कि अमेरिका के ऊपर निर्भरता रखना साफ साफ बेवकूफी है। ऐसी कंडीशन में ये अपनी निर्भरताएं अमेरिका के ऊपर कम कर रहा है। केवल जर्मनी नहीं कर रहा, बाकी सारे देश भी कर रहे हैं। जैसे ब्रिटेन ने तो ये तक प्रपोज कर दिया है कि नाटो के अंदर हम नाटो फोर्सेस को ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय करेंगे। फ्रांस ने अपने आप को नाटो से बाहर करने की बात की है। तो इटली के द्वारा तो क्लियरली ये बात कही जा चुकी है कि अगर अमेरिका ज्यादा तेज चलता है, अगर अमेरिका को लगता है कि भाई हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अगर अमेरिका हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा तो हम उनके जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, उनको सीज कर लेंगे। ये सारे के सारे स्टेटमेंट ये दिखाते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप है वो अब अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता और अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है। अब दुनिया के अंदर अगर मैं मेजर पावर्स की बात करूं, अगर अर्थव्यवस्था में, तो भारत फोर्थ नंबर पे आता है। हथियारों के अंदर भारत थर्ड नंबर पे आता है। और इवन जर्मनी जो कि थर्ड नंबर पे अर्थव्यवस्था के नाम पे आता है, वो भी अब डिक्लाइन कर रहा है। ग्रोथ के नाम पे देखें तो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इस कारण से जर्मनी और पूरे के पूरे यूरोप को अभी इंडिया की आवश्यकता है। इस कारण से आप फ्रांस को भी देखोगे तो फ्रांस ने भी भारत के साथ में कुछ बड़ी डील साइन करने की कोशिशें की हैं। वहीं पैरेलली जर्मनी भी अब भारत के साथ में अपने रिलेशन को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा है। इसी कारण से केवल यहाँ पर जो बातचीत हुई है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को लेकर नहीं हुई, बल्कि डिफेंस को लेके, को प्रोडक्शन को लेके, कॉपरेशन को लेके, सप्लाई चेन को लेके, सिक्योरिटी को लेके, कई सारी चीजों को लेके बातचीत हुई है। और एक मेजर बातचीत यहाँ पर $8 बिलियन की सबमरीन डील के ऊपर भी हुई है। अब ये $8 बिलियन की सबमरीन डील क्या है? बेसिकली अगर मैं सबमरीन की बात करूं तो जो डीजल पावर्ड सबमरीन होती है ना, उनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इंडिया के नहीं है, जिसके कारण से बार बार सबमरीन को बाहर आना पड़ता है, क्योंकि डीजल पावर सबमरीन जो है वो चलती डीजल से। तो उनको डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं मिलता, इस कारण से उनको बार बार बाहर आना पड़ता है। बट यहाँ पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए क्या होगा कि बिना ऑक्सीजन के भी हमारी सबमरीन जो है वो चल पाएंगी। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीए तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।